सीजीडी कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि 2017-18 विजय हजारे ट्रॉफी का जो खिताब है ना, ये किस टीम ने जीता था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2017-18 के फाइनल मुकाबले में जो है कर्नाटक ने सौराष्ट्र को 41 रन से हराकर जो है 2017-18 का विजय हजारे ट्रॉफी का जो खिताब है वो जीत लिया था। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2022-23 का विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है। तो अगर 2022-23 का पूछा जाए तो फाइनल मुकाबले में जो है सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर जो है 2022-23 का विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अगस्त 2022 में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए अगस्त 2022 में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है ये भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को जो है वो नियुक्त किया गया था। तो ऋषभ पंत आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि वर्तमान में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर ये जो है किसे नियुक्त किया गया, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नवंबर 2022 में लेखक एवं गीतकार पद्मश्री प्रसून जोशी को जो है उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड का जो है ब्रांड एम्बेसडर जो वो नियुक्त किया गया है। तो देखिए अगर वर्तमान में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर पूछा गया था तो प्रसून जोशी फिर आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2000 रुपये के नोट के पीछे जो है ये किसका चित्र अंकित होता है। तो देखिए 2000 नोट के अगर भारतीय नोट की बात कर ले तो इस पे जो है मंगलयान का जो चित्र है ना वो अंकित होता है। तो मंगलयान आपका करेक्ट आंसर हो। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि 10 रुपये के नोट पर जो है किसका चित्र अंकित होता है तो ये कोणार्क के सूर्य मंदिर की जो है वो चित्र अंकित है। 20 रुपये के नोट पर अगर पूछा जाए तो एलोरा की गुफाएं का जो चित्र है वो अंकित है। 50 रुपये के नए नोट के पीछे जो है वो आपका हम्पी मंदिर का चित्र जो है वो अंकित किया गया है। 100 रुपये के नए नोट की बात कर ले तो इसके पीछे जो है रानी की वाव का जो चित्र है वो अंकित है। और 200 रुपये के नोट के पीछे जो है ये सांची का स्तूप जो है वो अंकित है। और वहीं अगर 500 रुपये के नोट के पीछे अगर पूछा जाए तो ये आपका लाल किला का चित्र जो है वो अंकित है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार या फिर कौन सा अनुच्छेद जो है वो निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 यानी अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण इसको जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले आपातकाल के बारे में तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 18 में जो है अनुच्छेद 352 से 360 तक जो है आपातकालीन का जो है वो उपबंध किया गया है। और भारत में जो है 3 तरह से जो है वो आपातकाल की जो व्यवस्था है ना वो की गई है। पहला जो आपातकाल की व्यवस्था है वो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है जो कि अनुच्छेद 352 में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा राज्य आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन जो है ये अनुच्छेद 356 में आपको देखने को मिलता है। और थर्ड जो आपका वित्तीय आपातकाल है जो कि अनुच्छेद 360 में जो है ये आपको देखने को मिलता है। तो ये भारत में 3 तरह के जो है आपातकाल की व्यवस्था जो वो की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कलिंग युद्ध के समय मौर्य साम्राज्य का जो शासक था ना वो निम्न में से कौन सा था। तो देखिए बात कर लेते हैं कलिंग युद्ध के बारे में। तो देखिए कलिंग का जो युद्ध है ना ये सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंतनाथन के बीच जो है 261 और 262 ईसा पूर्व में जो है ये युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो है अशोक ने कलिंग पर जो वो विजय प्राप्त कर लिया था। और उस समय जो आपके मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे ना वो सम्राट अशोक थे। तो सम्राट अशोक आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले मौर्य साम्राज्य के बारे में तो देखिए मौर्य वंश का जो संस्थापक था ना ये चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सितंबर 2022 में कोची यानी केरल में जो है भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का जो जलावतरण है ना ये किसने किया।
तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत का पहला जो स्वदेशी विमान वाहक पोत जो है ना वो आपका आईएनएस विक्रांत है और सितंबर 2022 में आईएनएस विक्रांत का जो जलावतरण यानी जो उद्घाटन है ना ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो नरेंद्र मोदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है ये कितने अनुच्छेद यानी आर्टिकल है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में वर्तमान समय में जो है केवल 395 जो है वो अनुच्छेद हैं। अनुसूचियां की बात कर ले तो 12 अनुसूचियां हैं और ये आपका 25 भागों में विभाजित है। लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में भी जो है केवल आपके 395 ही अनुच्छेद है और ये जो अनुच्छेद 470 है ना ये आपका जो है भागों में विभाजित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो 395 आपका करेक्ट आंसर। और देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपके ऑप्शन में 395 अनुच्छेद ना दिया रहे तब फिर आपको जो है 470 जो है आपको वो करेक्ट करना होगा। वहीं अगर बात कर ले मूल संविधान में जो है कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां और कितने भाग में विभाजित था, तो देखिए अगर मूल संविधान की बात कर ले तो मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि काला घोड़ा जो कला महोत्सव है ना ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए काला घोड़ा कला महोत्सव की बात कर ले तो ये प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के जो है पहले शनिवार को ये जो आपका मुंबई महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में जो पहली जनगणना है ना ये किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए भारत में प्रथम जनगणना की बात कर ले तो ये आपका वर्ष 1872 में जो है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है ये शुरू किया गया था। तो 1872 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले भारत में पहला जो आपका नियमित दशकीय जो जनगणना है ना इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए नियमित दशकीय जनगणना की जो शुरुआत है ना ये वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले 2011 की जनगणना के बारे में जो कि आपका लास्ट जनगणना था, क्योंकि 2021 में जो है आपका जनगणना नहीं हुआ था कोविड-19 की वजह से। तो देखिए 2011 की जो जनगणना था ना वो आपका आज़ादी के बाद 15वीं जनगणना था और ऐसे जो आज़ादी के बाद जो है ये आपका जो है 7वीं जनगणना। और ऐसे अगर ओवरऑल की बात कर ले तो 2011 की जो जनगणना था ये 15वीं जनगणना था। अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि आज़ादी के बाद 2011 की जो है कौन सी जनगणना थी तो ये 7वीं जनगणना थी, क्योंकि आज़ादी के बाद जो आपका पहला जो जनगणना हुआ था वो 1951 में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 2011 की जो जनगणना का नारा था ना वो हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ये जो आपका जागोई नृत्य है ना ये किस राज्य का जो है एक नृत्य रूप है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मणिपुरी नृत्य को ही जो है जागोई के रूप में भी जो है वो जाना जाता है और ये जो है प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से जो है वो एक है। तो मणिपुरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके जो है 8 जो शास्त्रीय नृत्य है वो भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि भरतनाट्यम ये जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी की बात कर ले तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का जो है वो आपका शास्त्रीय नृत्य है। कथकली जो है ये आपका केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम की बात कर ले तो ये भी जो आपका केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिशा की बात कर ले तो ओडिसी की बात कर ले तो ये आपका उड़ीसा राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 7वीं जो पंचवर्षीय योजना हुआ था ना इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो इसका जो कार्यकाल है ना ये 1985 से लेकर 1990 तक रहा। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य की बात कर ले तो सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्रों में जो है ये आपका जो है मुख्य उद्देश्य किया गया था। तो अगर बात कर ले उत्पादकता बढ़ाने, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पैदा करने ये जो है मुख्य उद्देश्य रहा था। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। तो देखिए भारत का जो मैप है ना उसमें मध्य से होकर जो है ये आपका कर्क रेखा यानी कैंसर लाइन जो है ये गुजरता है। तो कर्क रेखा आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले भारत में कर्क रेखा ये जो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये आपके 8 राज्यों से गुजरती है। और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो पहला आपका गुजरात, सेकंड राजस्थान, थर्ड मध्य प्रदेश, फोर्थ छत्तीसगढ़, फिफ्थ आपका झारखंड, सिक्स्थ पश्चिम बंगाल, 7th त्रिपुरा और